भारतीय कुश्ती संघ में संग्राम छिड़ गया है। महिला पहलवानों ने फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इन आरोपों के साथ पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। देखिए यह रिपोर्ट। चैंपियनशिप की पदक विजेता और ओलंपियन विनेश फोगाट ने दावा किया है कि लखनऊ में राष्ट्रीय शिविर में कई कोच ने महिला पहलवानों का शोषण किया है। कुछ महिलाएं हैं जो WFI अध्यक्ष के कहने पर पहलवानों से संपर्क करती हैं। 28 साल की पहलवान ने हालांकि स्पष्ट किया कि उन्होंने खुद इस तरह के शोषण का सामना नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें WFI अध्यक्ष के इशारे पर उनके करीबी अधिकारियों से जान से मारने की धमकी मिली थी, क्योंकि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक खेलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उनका ध्यान इन मुद्दों पर आकर्षित करने की हिम्मत दिखाई थी। विनेश फोगाट का दावा है कि उन्हें 10 से 12 पहलवानों ने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने WFI अध्यक्ष से हुए यौन शोषण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं उनका नाम नहीं ले सकती, लेकिन अगर हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलते हैं तो मैं नामों का खुलासा जरूर कर सकती हूँ। वहीं खेल फेडरेशन के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती पहलवानों का धरना जारी है। धरना देने वालों में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। खेल मंत्रालय ने पहलवानों के आरोपों को गंभीरता से लिया है। मंत्रालय की तरफ से कुश्ती संघ से 72 घंटे में आरोपों के जवाब देने के लिए कुश्ती संघ को नोटिस भेजा है। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने एक चौंकाने वाले खुलासे में बुधवार को रोते हुए बताया था कि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष और BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह कई सालों से महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहे हैं। महिला पहलवान ने उन्हें हटाने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। भारतीय कुश्ती महासंघ के कामकाज में कुप्रबंधन पर खेल मंत्रालय ने WFI से स्पष्टीकरण मांगा और लगाए गए आरोपों पर अगले 72 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश है। WFI को भेजे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि चूंकि ये मामला एथलीटों की भलाई से जुड़ा है, इसलिए मंत्रालय ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। मंत्रालय ने आगे कहा है कि अगर WFI अगले 72 घंटों के भीतर जवाब देने में विफल रहता है तो मंत्रालय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के प्रावधानों के अनुसार महासंघ के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा। इसके अलावा महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर जो 18 जनवरी 2023 से लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में 41 पहलवानों और 13 प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारियों के साथ शुरू होने वाला था, वो रद्द कर दिया गया है। पहलवानों के आरोपों पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने सफाई दी और कहा कि धरने पर बैठे पहलवानों ने ओलंपिक के बाद किसी भी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है। क्या पिछले 10 सालों से उन्हें फेडरेशन से कोई शिकायत थी? मुद्दे तब सामने आते हैं जब नए नियम और विनियम लाए जाते हैं। यौन उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हुई है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यौन उत्पीड़न एक बड़ा आरोप है। जब मेरा ही नाम इसमें घसीटा गया है तो मैं कैसे कार्रवाई कर सकता हूँ? मैं जांच के लिए तैयार हूँ। सबसे बड़ा आरोप विनेश फोगाट ने लगाया है। क्या कोई सामने है जो कह सके कि फेडरेशन ने किसी एथलीट का उत्पीड़न किया हो? यौन उत्पीड़न कोई घटना नहीं हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं फांसी लगा लूंगा। बहरहाल खेल फेडरेशन की तरफ से बुलावे के बीच पहलवानों ने सहमति दे दी है, लेकिन इसके बाद क्या नतीजा निकलता है? क्या आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या फिर ये मामला भी कुछ दिनों में ठंडे बस्ते में जाता नजर आता है? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।